So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get started. Here the title is Yogi for new policy to promote private investment in education sector. तो एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो निजी निवेश है इसको प्रमोट करने के लिए, प्रमोट यानी कि प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ाने के लिए न्यू पॉलिसी की क्या है, रिक्वायरमेंट है, ऐसा योगी चाहते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं। तो हेयर इज चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एट हाई लेवल मीटिंग विद द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर कौन, आदित्यनाथ, एट हाई लेवल जो उच्च क्षेत्रीय, जो उच्च स्तर पर जो उनकी मीटिंग थी, किसके साथ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के साथ। कब, ऑन ट्यूसडे को। डायरेक्टेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलिसी टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। डायरेक्टेड फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए निर्देशित करना, तो उन्होंने क्या किया, निर्देशित किया किसको, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलिसी को फॉर्मेशन करने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, किस लिए, टू एनकरेज करने के लिए, एनकरेज यानी प्रोत्साहित करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इन दी सेक्टर यानी कि एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, निर्देशित किया न्यू पॉलिसीज़ को। की गाइडलाइंस फ्रॉम दी चीफ मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन ट्यूसडे आर एज फॉलोज। जो मुख्य गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस का मतलब होता है दिशा निर्देशित, जो मुख्य दिशा निर्देशित जो रूल्स हैं वो क्या हैं, चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो दिए गए हैं मीटिंग के दौरान ऑन ट्यूसडे को, एज फॉलो, वो क्या हैं, इस प्रकार हैं। ओवर दी पास्ट 7 ईयर्स, ओवर मतलब पिछले 7 सालों में। ठीक है, ओवर क्या है, एक प्रेपोजिशन भी है और एक एडवर्ब भी है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन कब लगता है, नाउन या प्रनाउन के पहले लगता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसका एक और देख लेते हैं एज अ प्रेपोजिशन, इसका यूज़। अ ब्यूटीफुल वाइट बर्ड फ्लू ओवर द लेक। द लेक क्या है, एक नाउन है। ठीक है, तो इसके पहले क्या आया है, ओवर आया है, तो ओवर क्या है, एक प्रेपोजिशन। वैसे ही द पास्ट 7 ईयर्स क्या है, एक नाउन है। ठीक है, इसके पहले लगा है तो ये क्या है, एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी पर डिवीज़न, जो 1 यूनिवर्सिटी यानी कि एक विश्वविद्यालय पर डिवीज़न यानी कि प्रत्येक डिवीज़न के प्रति पर डिवीज़न के तहत जो 1 यूनिवर्सिटी है, हैज़ बीन अचीव्ड का मतलब होना हासिल कर लेना। ठीक है, तो जो उद्देश्य था कि पर डिवीज़न एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इसका उद्देश्य जो है अचीव्ड कर लिया गया है। विद यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश्ड इन ऑल 80 डिवीज़न्स, किसके साथ अचीव कर लिया गया है, यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करके, निर्माण करके, कहाँ पे, इन ऑल 18 डिस्ट्रिक्ट्स, सभी 18 डिस्ट्रिक्ट्स में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करके जो लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लिया गया है। कंस्ट्रक्शन इज ऑन गोइंग इन सेवरल डिवीज़न, और जो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण कार्य जो है वो क्या है, ऑन गोइंग है, कंटिन्यू है। सेवरल डिवीज़न, सेवरल का मतलब कई डिवीजन्स में अभी ऑन गोइंग है। नाउ अब द फोकस शुड शिफ्ट टू अचीविंग 1 यूनिवर्सिटी पर डिस्ट्रिक्ट। अब क्या है, फोकस करना, फोकस यानी कि टारगेट करना, ध्यान केंद्रित करना, किस पर, शिफ्ट टू अचीविंग मतलब प्राप्त करना, जो 1 यूनिवर्सिटी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, इसका जो उद्देश्य है उस पर फोकस किया जाना चाहिए अब। ठीक है, नेक्स्ट इज करंटली देयर आर यूनिवर्सिटीज़ इन 35 डिस्ट्रिक्ट्स। करंटली यानी कि वर्तमान में 35 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। द प्राइवेट सेक्टर कैन सिग्निफिकेंटली सपोर्ट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। जो प्राइवेट सेक्टर हैं, निजी जो क्षेत्र हैं, वो सिग्निफिकेंटली यानी कि महत्वपूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। किस लिए, इस्टेब्लिशमेंट यानी कि उनके निर्माण कार्य में क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य में। ठीक है, इन द रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट, जो बच गए हैं जिले, उनमें यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट में क्या कर सकते हैं, सिग्निफिकेंटली मदद कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट इन हायर एजुकेशन, जो प्राइवेट सेक्टर है, किसमें, प्राइवेट सेक्टर का क्या, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश जो है, किसमें, हायर एजुकेशन में। शुड बी प्रमोट, इसको क्या करना चाहिए, शुड बी मतलब करना चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। एज इट कैन प्ले अ क्रूशियल रोल, क्योंकि क्या कर सकता है, ये एक क्रूशियल रोल अदा कर सकता है। क्रूशियल का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण या जरूरी जो रोल है वो अदा कर सकता है। अचीविंग अवर ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स यानी जो गोल
हैं उनको प्राप्त करने में एक सिग्निफिकेंट या क्रूशियल रोल जो है अदा कर सकता है इन लाइट ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर हायर एजुकेशन इन द स्टेट। इन द लाइट यानी कि प्रकाश में, तो जो इंक्रीजिंग डिमांड है, बढ़ता हुआ जो डिमांड है किस लिए, हायर एजुकेशन के लिए, राज्य में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन सिग्निफिकेंटली बोल्स्टर गवर्नमेंट एफर्ट्स टू एक्सपेंड एक्सेस। ये क्या करेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, सिग्निफिकेंटली जरूरी रूप से क्या करेगा, बोल्स्टर करेगा। बोल्स्टर का मतलब होता है टू सपोर्ट समथिंग या इम्प्रूव समथिंग या कुछ किसी चीज़ को बनाना, ठीक है, अच्छा बनाना उसको, ठीक है, बेहतर बनाना। तो ये क्या करेगा, बोल्स्टर करेगा, इनकरेज करेगा या फिर सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं, गवर्नमेंट का जो प्रयास है उसको मदद करेगा। कौन सा प्रयास, एक्सपेंड करने में, एक्सपेंड यानी कि उसको जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा विस्तार करने में, उनको और ज़्यादा बढ़ाने में क्या करेगा, मदद करेगा। दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा जो इंस्टीट्यूशंस के जो नंबर हैं उनको बढ़ाएगा, कोर्सेज जो हैं उनको, सीट्स अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स के जो सीट हैं उनको बढ़ाएगा, एंड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एनहेंस का मतलब होता है टू मेक समथिंग, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना, ठीक है, एनहेंस करना, उसको सुधारना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस क्वालिटी को सुधारेगा, जो कौन सी क्वालिटी, एजुकेशन की जो गुणवत्ता है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाएगा। एंड रिसर्च, और एजुकेशन क्वालिटी को और रिसर्च को क्या करेगा, एनहेंस करेगा, ठीक है। एज द यंगेस्ट स्टेट इन द इंडिया, और इंडिया में एक युवा राज्य के रूप में, ठीक है, उत्तर प्रदेश हैज़ अ यूनिक पोजीशन। उत्तर प्रदेश का क्या है, एक यूनिक पोजीशन है, एक स्पेशल स्थान है इन दी हायर एजुकेशन सेक्टर में। हायर एजुकेशन के सेक्टर में उत्तर प्रदेश का क्या है, एक स्पेशल पोजीशन है, विद एन एवरेज एज ऑफ 21 ईयर्स, 21 साल की औसत उम्र के साथ, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज, जिसकी उम्मीद की जा रही है, एक्सपेक्टेड का मतलब उम्मीद, ठीक है, जिसकी उम्मीद की जा रही है राइज होने की, बढ़ने की, 26 ईयर्स बाय 2030 के दौरान 26 साल उम्र बढ़ने की जो उम्मीद है की जा रही है। उत्तर प्रदेश विल कंट्रीब्यूट 60.5% टू इंडियाज़ यूथ पॉपुलेशन, और जो उत्तर प्रदेश है ये क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूट मतलब कि योगदान करेगा 16.5% का टू इंडियाज़ यूथ पॉपुलेशन। इंडिया की जो यंग आबादी है उसमें क्या करेगी, ये 16.5% का योगदान देगा। करंटली यानी कि जो वर्तमान में द स्टेट्स ग्रोज एनरोलमेंट रेट इज़ 25.6%। जो इस स्टेट में जो ग्रोज मतलब कुल जो एनरोलमेंट है, नामकरण रेट है जो, वो कितना है, 25.6% है, विच नीड्स टू इंक्रीज टू 50% बाय 2035। और जिसको क्या है, विच मतलब जिसको, विच किसके लिए लगा है, जो एनरोलमेंट है, ग्रोज एनरोलमेंट है इसके लिए, ठीक है। इसको क्या है, ज़रूरत है, नीड्स है, तो ये क्या है, स्टेट एनरोलमेंट क्या है, एक सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ एस लगा है, ठीक है। तो इसको इंक्रीज़ करने की क्या है, ज़रूरत है, कितना इंक्रीज़, 50% बाय 2035 यानी कि 2035 के दौरान इसको 50% बढ़ाने की ज़रूरत है, अकॉर्डिंग टू दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़। किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग मतलब किसके मुताबिक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक, ठीक है। अ पॉलिसी प्रमोटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन हेल्प ब्रिज दिस गैप, और जो ये ये क्या करेगी, जो ये पॉलिसी है ये क्या करेगी, प्रमोट करेगी, प्रोत्साहित करेगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, और कैन हेल्प ब्रिज दिस गैप। और इस पॉलिसी के द्वारा जो ये गैप है, गैप का मतलब जो इसमें खालीपन है, इसको भरने में क्या करेगा, मदद करेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन इज़ क्रूशियल एट दिस टाइम, और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है हायर एजुकेशन में वो क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एट दिस टाइम यानी कि इस समय, ठीक है। एग्जामिन द रिलेटेड पॉलिसीज़ ऑफ द अदर स्टेट्स, एग्जामिन यानी कि जांच करना, तो जांच करके, किसको जांच करके, रिलेटेड पॉलिसीज़, जो संबंधित नीति हैं उनको एग्जामिन करके, किसके पॉलिसीज़, अदर स्टेट यानी कि दूसरे स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको एग्जामिन करके, एंगेज विद स्टेक होल्डर्स, एंगेज का मतलब होता है जुड़कर, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जुड़कर, प्रॉम्प्टली डेवलप, और प्रॉम्प्टली यानी कि तुरंत जो है विकसित करके, और प्रेजेंट हायर एजुकेशन प्रमोशन पॉलिसीज़, और जो प्रेजेंट करके
प्रेजेंट करके किसको हायर एजुकेशन प्रमोशन पॉलिसीज़ को क्या किया जा सकता है, जो इस गैप है उसको भरा जा सकता है। द न्यू पॉलिसी शुड इंक्लूड इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टर्स। जो न्यू पॉलिसीज़ है शुड मतलब होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए क्या, इंसेंटिव्स का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है, तो जो प्रोत्साहित है और प्रोत्साहन है, जो उनको इनकरेजमेंट है वो किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, वो क्या होना चाहिए, उसमें इंक्लूड्स होना चाहिए, ठीक है। सच एज एग्जाम्पशंस इन स्टैंप ड्यूटी, और एग्जाम्पशंस का मतलब छूट, ठीक है, और जैसे कि उनमें क्या होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए इन किसमें, स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी क्या होती है गाइज, ये एक प्रकार का टैक्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। हर स्टेट में अलग अलग होता है। किस पर लगता है ये टैक्स, सेल ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ओनरशिप, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी चीज़ों पर जब हम सेल करते हैं या परचेस करते हैं उनके ऊपर लगता है स्टैंप ड्यूटी, ठीक है, ये हर स्टेट का अलग अलग होता है। एंड कैपिटल सब्सिडीज़, और जो कैपिटल सब्सिडीज़ हैं, पूंजी जो सब्सिडी है, इस पर एग्जाम्पशंस देके, स्टैंप ड्यूटी पर एग्जाम्पशन देके उसमें क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए न्यू पॉलिसीज़ में, ठीक है। द न्यू पॉलिसी शुड ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल इंसेंटिव्स फॉर इस्टेब्लिशिंग यूनिवर्सिटीज़ इन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, और जो न्यू पॉलिसीज़ हैं इसमें होना चाहिए क्या, प्रोवाइड एडिशनल इंसेंटिव्स, एडिशनल यानी अतिरिक्त जो प्रोत्साहन है, किसके लिए, इस्टेब्लिशिंग करने के लिए, निर्माण करने के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, वो क्या होना चाहिए, उसको प्रोवाइड करना चाहिए, किसको, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको। एस्पायरेशनली डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब होता है जिस डिस्ट्रिक्ट्स में यूनिवर्सिटी का निर्माण कराने के लिए लक्ष्य रखा गया है, उसमें निर्माण कराने के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एडिशनली इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना चाहिए। प्रायोरिटीज़ दिस एस्पेक्ट्स, और इस एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, इस पहलू को क्या करना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार स्पेशल इंसेंटिव प्रोविज़न शुड बी इंक्लूड इन द प्रपोजल्स टू डेवलप कैंपस अकिन टू, और स्पेशल इंसेंटिव्स यानी कि खास जो प्रोत्साहन है, इंसेंटिव्स जो है, प्रोविज़न्स यानी कि जो प्रावधान हैं, व्यवस्था जो है उसको क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए इस प्रपोजल में, इस पॉलिसीज़ में, किस लिए, टू डेवलप करने के लिए, जो कैंपस को अकिन टू दी वर्ल्ड टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, अकिन का मतलब होता है समान, ठीक है, तो वर्ल्ड के जो बेस्ट यानी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इसी प्रकार का डेवलपमेंट करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, स्पेशल इंसेंटिव्स प्रोविज़न को क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप आपने इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखा होगा, कुछ न्यू सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।